आखिर क्यों जब बात ममता बनर्जी की आती है तो राहुल गांधी के तेवर अचानक बदल क्यों जाते हैं। बंगाल चुनाव की गहमा गहमी के बीच ये सवाल बड़ा दिलचस्प बन गया है। जरा याद कीजिए कि दिल्ली चुनाव से पहले राहुल गांधी किस तरह अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आए थे। तीखे आरोप, सीधी टक्कर, बिल्कुल आक्रामक अंदाज में थे। बिहार में भी तेजस्वी यादव के साथ मंच तो साझा किया। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उनकी सख्ती साफ दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही मंच बदलकर पश्चिम बंगाल आता है, वही राहुल गांधी, वही चुनावी जंग, लेकिन तेवर पूरी तरह बदल जाते हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों राहुल गांधी की ममता को लेकर रणनीति बाकी राज्यों से अलग नजर आती है? चलिए राहुल गांधी के इस बदलते रवैये के पीछे पूरा खेल समझते हैं। तो होने वाले बंगाल चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने अब तक राज्य का सिर्फ एक ही दौरा किया है। 2021 के चुनाव में तो राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए एक ही बार बंगाल आए थे। अब एक ही रैली, उसमें भी ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी का वैसा तेवर देखने को ना मिलना जैसा दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के लिए देखने को मिला था। अब आप अगर राहुल गांधी की रैली को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि राहुल गांधी के मुख्य निशाने पर ममता बनर्जी नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस ही नजर आती है। वो केंद्र सरकार पर सीधे आरोप लगाते हैं, वोट चोरी तक की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी की नीतियों को घेरते हैं। हाँ, ममता सरकार पर भी उन्होंने शारदा, रोज वैली और कोयला घोटाले जैसे मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि जहां दिल्ली में वो केजरीवाल पर पूरी ताकत से हमला करते नजर आए थे, बंगाल में उनका हमला सीमित और संतुलित नजर आता है। आपको याद होगा केजरीवाल के लिए तो राहुल गांधी के तेवर ऐसे थे कि बीजेपी वाले भी पीछे छूट गए थे, लेकिन ममता के लिए तेवर वैसे आक्रामक नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम बनाने तक की बात कह डाली थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवालों को सीधे सीधे टाल जाते थे। यानी साथ होने के बावजूद कांग्रेस ने अपना पूरा दबाव बनाए रखा था। लेकिन ममता के खिलाफ चुनाव में उतरकर भी राहुल गांधी के तेवर उतने तेज नहीं हैं। यहां तक कि बंगाल में चुनावी हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्होंने टीएमसी और बीजेपी दोनों को बराबर जिम्मेदार ठहराया। यानी साफ है राहुल गांधी ममता और उनकी पार्टी के खिलाफ खुलकर खड़े नहीं होते हैं। अब सवाल उठता है, इसके पीछे मजबूरी है या सोची समझी रणनीति? तो इसका जवाब छिपा है राष्ट्रीय राजनीति में। राहुल गांधी और ममता बनर्जी का रिश्ता सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। दोनों इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ममता बनर्जी वो नेता हैं जिन्होंने कई बार खुलकर विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर दावा ठोका है। 2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों के बाद उन्होंने सीधे संकेत दे दिए थे कि विपक्ष के बुरे प्रदर्शन के लिए इंडिया गठबंधन की लीडरशिप कर रही कांग्रेस जिम्मेदार है। ऐसे में ममता ने सीधी मांग भी कर डाली थी कि इंडिया गठबंधन का लीडर उन्हें बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए संकेत दे दिए थे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका चाहती हैं। यहाँ तक कि ममता को इंडिया गठबंधन का लीडर बनाने पर लालू यादव जैसे नेताओं का समर्थन भी मिल गया था, लेकिन बात अंजाम तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में राहुल गांधी के लिए ममता बनर्जी पर बहुत ज्यादा आक्रामक होना एक राजनीतिक रिस्क भी हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी समझे तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति आज बेहद कमजोर है। हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे दिल्ली में है, जहां पार्टी लगभग हाशिए पर है। बिहार में तो फिर भी कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन बंगाल में उसका प्रभाव बेहद सीमित रह गया है। यही वजह है कि चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस यहां पूरी ताकत के साथ आक्रामक कैंपेन नहीं कर पा रही है। इस बार भी राहुल गांधी का प्रचार बेहद सीमित रहा है। अब तक राहुल गांधी ने यहां सिर्फ एक दौरा किया है, वो भी मालदा में, जहां कांग्रेस का थोड़ा बहुत आधार बचा है। अब ऐसे हालातों में अगर राहुल गांधी ममता पर आक्रामक होते हैं तो विपक्षी इंडिया गठबंधन में नाराजगी बढ़ सकती है।
क्योंकि ममता अकेली विपक्ष की ऐसी नेता हैं जिसके सामने बीजेपी लाचार महसूस करती है। ममता के सामने बीजेपी की आसानी से चल नहीं पाती है, इसीलिए राहुल गांधी ममता से टकराव से बचते नजर आते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली चुनाव में कैसे जब राहुल गांधी केजरीवाल को बुरी तरह से घेर रहे थे तो केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के दलों से शिकायत कर डाली थी और साफ आरोप लगा दिया था कि कांग्रेस बीजेपी से मिल गई है। अब केजरीवाल के लिए तो राहुल गांधी ने ये रिस्क ले लिया था, लेकिन ममता के लिए ये रिस्क उन पर भारी पड़ सकता है। पहले ही इंडिया गठबंधन में ममता को लीडरशिप सौंपने की चर्चा छिड़ चुकी है। अब ममता की इस ताकत को देखते हुए ही शायद राहुल गांधी उन पर और उनकी पार्टी पर सीधा हमला बोलने से बचते नजर आते हैं। दरअसल राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों नेताओं के बीच टकराव की एक लंबी हिस्ट्री रही है। 2021 में बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी जब दिल्ली आई तो उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी कहती थी कि एक पैर से बंगाल और दूसरे पैर से दिल्ली जीतेंगे। बंगाल तो जीत गई थी, लेकिन उनके दिल्ली आते ही राहुल गांधी ने पेच फंसा दिया था। राहुल गांधी खुद विपक्ष को एकजुट करते हुए उनके साथ बैठक करने लगे थे। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी दिल्ली में अलग थलग पड़ गई थी। शरद पवार जैसे बड़े नेताओं ने भी उस वक्त उनसे दूरी बना ली थी और आखिरकार ममता को बिना किसी ठोस समर्थन के वापस कोलकाता लौटना पड़ा था। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी अपना रुख बदल लिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस को बंगाल में लगभग नो एंट्री का संकेत दे दिया और लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने साफ कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी विपक्ष की लीडरशिप को लेकर राहुल गांधी और ममता के रिश्ते में खटास आई और दूरी बढ़ गई। दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी ताकत से हमला कभी भी देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि पार्टी के सबसे आक्रामक चेहरे अधीर रंजन चौधरी, जो ममता के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, पहले चुनाव हार गए और फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। यानी कुल मिलाकर ममता को राहुल गांधी ना पूरी टक्कर देते नजर आते हैं, ना ही दूरी बनाते हुए, और यही संतुलन इस पूरी राजनीति का दिलचस्प हिस्सा बना हुआ है। अब अगर 2026 में भी ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत जीत दर्ज करती हैं, तो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर उनका दावा और मजबूत हो सकता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी का ममता से रिश्ता कभी नीम नीम और कभी शहद शहद जैसा नजर आता है।